हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, तो इस थंबनेल में हम लोगों ने लिख रखा है ऑल नेम्ड रिएक्शंस फॉर क्लास 12 या बोर्ड एग्जाम। तो भाई क्लास 12 में बच्चों की बहुत प्रॉब्लम ये रहती है कि सर जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है सब एक साथ कहीं हम लोगों को अगर मिल जाएं तो हम लोग उनको अच्छे से स्टडी कर लें, बल्कि कोई एक साथ उनको अच्छे से पढ़ा दे तो बेटा हम उसका स्टडी आराम से कर सकें। तो बेटा मैं आपके लिए जो वन शॉट वीडियो लाया हूँ ये क्लास 12 के लिए बेटा ऑल नेम्ड रिएक्शंस का है। अगर क्लास 12 का कोई भी बच्चा है अगर इस वीडियो को देख लेता है तो उसकी बेटा कोई भी नेम्ड रिएक्शन भाई साहब नहीं छूटेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले अगर मैं बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगले इसी तरह के किसी इंपॉर्टेंट लेक्चर का आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरे पास है बेटा फिनकलस्टीन रिएक्शन। ये एल्किल हैलाइड की बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं आयोडो एल्केन्स के लिए बनाने के लिए। मतलब अगर आपको कभी भी आयोडो एल्केन्स बनाना है, जैसे एथिल आयोडाइड, एथिल, कुल मिलाकर आयोडो एल्केन्स अगर आपको बनाना है तो आप फिनकलस्टीन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आयोडो एल्केन्स जनरली नहीं बनते हैं तो इस वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहीं लिखा CH3 CH2Cl, ये तो बेटा आपका हो गया एथिल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया? एथिल क्लोराइड। एल्किल हैलाइड बनाने के लिए है मगर आयोडाइड वाला। ठीक है, रिएक्शन किससे कराएंगे बच्चा? हम सोडियम आयोडाइड के साथ। एसीटोन बेटा यहाँ पर सॉल्वेंट होता है। अच्छा, I- एक गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये जो I- है ये बेटा इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और इस लीविंग ग्रुप को उठा के बाहर फेंक देगा। तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस Cl और सोडियम क्लोराइड आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं बच्चा मेथिल क्लोराइड। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, सॉल्वेंट वही रहेगा, ये I- यहाँ अटैक करेगा, Cl को बाहर फेंकेगा, तो ये बन जाएगा मेथिल आयोडाइड प्लस क्या बन जाएगा? NaCl। कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूँ कि जो फिनकलस्टीन रिएक्शन है ये एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए है और बेटा एल्किल हैलाइड से ही बनता है। बस आप एल्किल हैलाइड के रूप में या तो एल्किल क्लोराइड का इस्तेमाल करें या तो आप बच्चा एल्किल ब्रोमाइड का इस्तेमाल करें और रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। I- एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर भेज के ये बना देगा। ठीक है, दूसरा मेरे पास आ रहा बच्चा जिसको मैं बोलता हूँ हुन्स डीकर रिएक्शन। जिसको मैं क्या बोलता हूँ बच्चा? हुन्स डीकर रिएक्शन। अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपको हुन्स डीकर रिएक्शन भी पढ़नी चाहिए, जो फिलहाल कंपटीशन वगैरह में भी आती है। ठीक है ना, ये तो एक प्रकार का SN का एग्जाम्पल है। अभी तो फिलहाल ये SN2 रिएक्शन है। कौन सी बेटा? SN2। ठीक है, हुन्स डीकर में क्या होता है कि हम लोग किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? सिल्वर सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने उठा लिया CH3COOAg, बेटा इसका नाम आपको पता होगा सिल्वर एसिटेट है और इसकी रिएक्शन मैं किसी भी हेलोजन से करा दूंगा, किसी भी हेलोजन से कराऊंगा, Cl2Br2 या I2, या तो आप हीट कर दीजिए या फिर आप सनलाइट दे दीजिए। ठीक है, या तो आप हीट करेंगे या बच्चा सनलाइट देंगे। ये जो हेलोजन का एटम है बेटा इस कार्बन साथ चला जाएगा, ये मेथिल आयोडाइड मतलब मेथिल हैलाइड बन जाएगा। साथ में एक जो हेलोजन है वो सिल्वर साथ, सिल्वर की हेलोजन के प्रति एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, AgX बन जाएगा, प्लस आपका CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मैं इस रिएक्शन के लिए बता दूं, इस रिएक्शन में बेटा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। मतलब रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, पहले X डॉट बनता है, फिर यहाँ पे अटैक करता है, फिर CO2 डॉट बनता है, CO2 गैस बनती है, मेथिल डॉट बनता है और मेथिल डॉट X डॉट जुड़ के ये बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लिख दूँ यहाँ पर तो CH3COOAg, यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन देता हूँ, हीट करूँगा या लाइट, ध्यान रखिएगा रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो यहाँ पर मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा CH3Cl आएगा प्लस CO2 होगा और साथ में आपका क्या निकल जाएगा? AgCl। ठीक है, तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप सोडियम सॉल्ट लेते हैं उसको हेलोजन साथ हीट करते हैं या बच्चा आप सनलाइट देते हैं तो वहाँ पर आपकी CO2 गैस निकलेगी, सिल्वर का हैलाइड बनेगा और साथ में मेरे पास जो बनेगा एल्किल हैलाइड। मैं जब पूरा बोर्ड नोट कर लूँगा तो फिर इसको मैं अगला पॉज करके अगला लिखूँगा। ठीक है, आप इसको बनाते हैं फटाफट वीडियो पॉज करके।
अब मैं थर्ड नंबर पे लिखना चाहूँगा अपना कार्बिल एमीन रिएक्शन। थोड़ा सीक्वेंस वाइज ही चल रहा हूँ, ये रिएक्शन आगे भी आती है और दो जगह पे आपको मिलेगी, ठीक है। ये बेटा आप बात करें तो ट्राई हेलोजन कंपाउंड मतलब क्लोरोफॉर्म की भी रिएक्शन है और ये बेटा प्राइमरी एमीन की भी रिएक्शन है, ठीक है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में आती है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है इसमें, चूंकि मैकेनिज्म अगर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट ही आपका प्रोडक्ट पूछता है, इस वजह से आपको भी मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं कोई भी अगर प्राइमरी एमीन ले लूंगा, ये मेरे पास प्राइमरी एमीन है, इसको अगर मैं क्लोरोफॉर्म देता हूँ, क्लोरोफॉर्म मतलब ट्राई हेलोजन कंपाउंड हो गया, और थोड़ी बहुत बूंदे डालता हूँ KOH की, क्या डालूंगा KOH। तो यहाँ पर होगा ये कि जिस जगह पे बच्चा NH2 लगा होगा, क्या लगा होगा बच्चा NH2, वहाँ पे आपका NC बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा RNC। बाकी आप 3KCl प्लस वाटर वगैरह अपना बैलेंस कर लीजिएगा। NC का नाम आपको शायद पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि जो NC होता है उसे हम लोग बेटा बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो इसका नाम हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड। इसकी खास बात है कि ये एक प्रकार का दुर्गंधपूर्ण यौगिक है, बहुत खराब स्मेल आती है बेटा, बैड स्मेलिंग कंपाउंड। जब ये बनेगा ना तो वहाँ बैठना दूभर हो जाएगा, बैठ नहीं पाओगे, समझ लो पहले, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है ये बेटा दुनिया के जितने भी प्राइमरी एमीन हैं, दुनिया के जितने भी प्राइमरी एमीन है उस सब के सब बेटा ये रिएक्शन देते हैं। तो ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन भी होता है, जहाँ पे अगर मैं कर लूँ CH3NH2 ले लेता हूँ, प्लस मैं कर लेता हूँ क्लोरोफॉर्म कर लेता हूँ, प्लस मैं कर लेता हूँ 3KOH। तो यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा, जिस जगह NH2 होगा वहाँ NC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3NC। इसका नाम हो गया मेथिल आइसोसाइनाइड, प्लस आपका 3KCl, मैंने कहा वाटर अपना बैलेंस कर लीजिएगा। तो चाहे कोई भी आइसोसाइनाइड हो, सबकी स्मेल खराबी होती, चाहे मेथिल हो जाए एथिल। अगर आप इस जगह पे इथाइल एमीन करेंगे या अगर आप कोई एरोमेटिक एमीन भी करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर बेंजीन के ऊपर NH2 कर दिया, ये बेटा कौन सा एमीन हो गया, एरोमेटिक एमीन हो गया। इसको मैं दूंगा क्लोरोफॉर्म दूंगा प्लस 3 मोल्स KOH दूंगा। तो यहाँ पर भी बच्चा क्या होगा कि जिस जगह पर बेटा NH2 लगा है उस जगह पे आपका NC चपक जाएगा, मतलब ये NC हो जाएगा, प्लस आपका 3KCl प्लस आपका 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये बन जाता है बेटा फेनिल आइसोसाइनाइड। इसकी भी स्मेल बेटा खराब ही होती है। तो ये मेरे थर्ड नंबर पे था, जिसका नाम था कार्बिल एमीन रिएक्शन। फोर्थ नंबर पे आता है जिसको मैं बोलता हूँ रीमल टीमन रिएक्शन। ये भी बच्चा क्लोरोफॉर्म की है, मगर साथ में बच्चा ये फिनॉल की भी रिएक्शन है। ये बेटा क्लोरोफॉर्म की तो है ही है, साथ में ये फिनॉल की रिएक्शन भी है। तो रीमल टीमन रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि हम लोग बेटा फिनॉल लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं बेटा, फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH हो जाता है, रिएक्शन कराते हैं बच्चा क्लोरोफॉर्म के साथ और थोड़ी बहुत मात्रा में डालते हैं KOH, ठीक है। तो बेटा इस रिएक्शन में बता दूं कि एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बनता है बच्चा, डाइक्लोरोकार्बीन। वो जाके इसके आर्थो पैरा पे अटैक करता है, उसकी होती है हाइड्रोलिसिस, तो वो बन जाता है CHO, ठीक है। मेरे पास आर्थो पैरा पे CHO चिपकेगा, CHO का अटैक होगा। आपको इतना तो पता होगा कि OH ग्रुप बेटा रिंग एक्टिवेटर होता है, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे जाएगा तो वो पैरा पर भी जाएगा। मतलब देखिए OH ऐसे रहेगा, OH ऐसे रहेगा, यहाँ पर मेरे पास CHO हो जाएगा, ठीक है, आर्थो पे लगा CHO और बच्चा OH के साथ यहाँ पर कहाँ लग जाएगा, पैरा पे, ठीक है। तो ये जो आर्थो वाला मॉलिक्यूल है ये बड़ा फेमस है, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम है, सैलिसिल एल्डिहाइड इसका नाम होता है। बात समझ रहे हैं, तो इसको बोलता है, ये जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपका। और ये जो बना है ये मेजर कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर HO के बीच बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इस वजह से ये मेजर है। और जो पैरा वाला है बेटा वो आपका माइनर। तो ये चौथी रिएक्शन थी जिसका नाम था रीमल टीमन रिएक्शन। क्या होता है इसमें बेटा, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, थोड़ा सा KOH डालते हैं, तो ये बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड, प्लस पैरा पे भी लगता है, मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास है सैलिसिल एल्डिहाइड। बना लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके फटाक से। तो नेक्स्ट नंबर पे हम लोग लिखते हैं अपनी बेटा वोल्ट्स रिएक्शन। बच्चा वोल्ट्स रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, ये बेटा होती है एल्किल हैलाइड की होती है। रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और बेटा एल्केल बन जाता है। मतलब कुल मिला के मैं RX लूँगा प्लस सोडियम लूँगा, एक मॉलिक्यूल बच्चा XR और लूँगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ एल्किल हैलाइड के, सोडियम
इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान रखेंगे ड्राई ईथर का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज सोडियम की रिएक्शन तो एयर वगैरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे 2NaX निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 2NaX, और 2 R आपके जुड़ जाएंगे तो R सिंगल बॉन्ड R, ये बेटा आपका एल्केन बनेगा, प्लस क्या निकल जाएगा 2NaX, ठीक है। तो वोल्ट्स रिएक्शन में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सबस्ट्रेट वो होता है एल्किल हैलाइड, और जो प्रोडक्ट बनता है मेरे पास एल्केन्स का बनता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, सिमेट्रिकल, मतलब दोनों तरफ के जो आर होते हैं वो क्या होंगे, सिमिलर, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ले सकते हैं CH3Cl, यहाँ भी उठा लीजिए CH3Cl, तो वहाँ मेरे पास एथेन बन के आ जाएगा, ठीक है। 6 नंबर में मैं लिख देता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ फिटिक रिएक्शन, एक साथ ही बता देता हूँ, ठीक है। देखो वोल्ट्स वाले में ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बेटा एलिफैटिक के रखने, किसके रखने बेटा, एलिफैटिक के रखने। अगर मैं बोलूँ फिटिक रिएक्शन तो दोनों पार्ट रखेंगे आप एरोमेटिक के। फॉर एग्जांपल मैंने लिया क्लोरोबेंजीन, देखो एरोमेटिक का हो गया, Cl यहाँ X के बदले प्लस 2Na, फिर से लिखा मैंने क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर ड्राई ईथर यहाँ पर भी देना है, जब जब सोडियम आएगा जब तक आपको देना पड़ेगा ड्राई ईथर, 2NaCl निकल जाएगा, और यहाँ पर बच्चा 2 बेंजीन जुड़ जाएंगी, तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है बाईफेनिल। क्या बन जाता है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ बाईफेनिल नाम है, ठीक है। तो अगर मेरे पास दोनों R बेटा एलिफैटिक के हैं तो उसका नाम होता है वोल्ट्स रिएक्शन, अगर दोनों R बेटा एरोमेटिक के हैं तो उसका नाम होता है फिटिक रिएक्शन। अब 7वें नंबर पे आ जाता है जिसका नाम है वोल्ट्स फिटिक रिएक्शन। भाई सोचो इसमें क्या होगा, हम लोग एक पार्ट एलिफैटिक का लेंगे और एक पार्ट किसका लेंगे, एरोमेटिक का। अगर एक पार्ट एलिफैटिक का होगा और एक पार्ट एरोमेटिक का होगा तो उसका नाम होता है बच्चा वोल्ट्स फिटिक रिएक्शन। जैसे मैंने यहाँ लिया क्लोरोबेंजीन, प्लस यहाँ लिखा मैंने 2Na, प्लस यहाँ लिया मैंने मेथिल क्लोराइड। अब आप देखिए ध्यान से, एक बेटा एलिफैटिक है और एक एरोमेटिक है। अभी भी यहाँ लूँगा ड्राई ईथर, क्या लूँगा बच्चा, ड्राई ईथर, 2NaCl निकल जाएगा और टॉलुइन बन जाएगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर आपका जब लगेगा CH3 तो मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, टॉलिन। तो ये तीनों एक साथ पढ़ने लायक थी। एक का नाम था वोल्ट्स रिएक्शन, बात समझ में आ गई होगी, दूसरे का नाम है फिटिक रिएक्शन, और तीसरे का नाम बच्चा क्या है, वोल्ट्स फिटिक रिएक्शन। बनाते हैं फटाफट इनको। अब बच्चा 8 नंबर पे आ रहा मेरा मोस्ट फेमस, जिसका नाम है बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या होता है क्लेमेंसन रिडक्शन, ये बेटा रिएक्शन जो है या तो एल्डिहाइड की है या तो बेटा कीटोन की है। आप कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लें या तो एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। इसमें आपको देना क्या होता है, रिडक्शन के लिए देना होता है बच्चा जिंक अमलगम, जिंक को मरकरी के साथ मिला दो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। क्या क्या लेना सुनिए, जिंक अमलगम लेना है और कंसंट्रेटेड HCl लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4H का इस्तेमाल होता है। कितने H का इस्तेमाल होता है, टोटल 4H का। तो जिस जगह पे आपका CO है ना बच्चा, जिस जगह पे CO है बेटा वहाँ पे आपका CH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH2 और मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या बन जाएगा, एल्केन, ठीक है। प्लस ये जो 4H में 2H इस्तेमाल होगा तो 2 बचेंगे तो वाटर निकल जाएगा। क्लेमेंसन रिडक्शन में आप लगती कहाँ पर है बेटा, एल्डिहाइड कीटोन पर, और बनता क्या है मेरे पास, एल्केन। जैसे मान लो मैंने ले लिया एसिटाल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ CH3 यहाँ पर H, आप देख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड है। इसको मैंने क्या दिया, इसको मैंने दिया जिंक अमलगम दे दिया, जिंक और मरकरी, साथ में दे दिया कंसंट्रेटेड HCl। तो जिस जगह पर भी आपका CO ग्रुप होगा ना बेटा उस जगह पे आपका CH2 हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ CH2 करूँगा तो वो CH2 और ये H मिलकर CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन गैस बन गई बेटा। कौन सी बन गई, एथेन गैस, ठीक है। अच्छा, वोल्फ किस्नर और क्लेमेंसन बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस रिएजेंट का फर्क होता है। यहाँ का मीडियम बेटा एसिडिक होता है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ का मीडियम एसिडिक होता है मगर यहाँ का मीडियम बेसिक है। यहाँ पर भी क्या होना है, CO ग्रुप लूँगा और इसको रिएजेंट दूंगा हाइड्रोजन, फॉर्मूला होता है NH2 मगर ध्यान रखिएगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस देना। क्या देना है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। वहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड था, यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ बेस है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि जिस जगह CO होगा बच्चा उस जगह मेरे पास क्या बन जाएगा, CH2 ग्रुप। मतलब एल्डिहाइडो कीटोन, मतलब एल्डिहाइडो कीटोन जो होंगे वो बेटा CH2 यानी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे C डबल बॉन्डो के अगल बगल मैंने बच्चा लगा लिया मेथिल। क्या लगा लिया, मेथिल। तो इसका नाम बेटा एसीटोन हो गया। क्या हो गया, एसीटोन।
इसको दे रहा हूँ बेटा हाइड्रोजन मतलब NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जिस जगह बेटा CO होगा ना उस जगह CH2 हो जाएगा। तो ये बेटा हो गया CH2, ये हो गया बेटा CH3, ये बेटा हो गया CH3। तो क्या बन गया? प्रोपेन बन के आ गया। क्या बन के आ गया बच्चा? प्रोपेन बन के आ गया। ठीक है, तो जो रिएक्शनें लगभग एक जैसी हैं, एक साथ पढ़ाई जानी चाहिए, एक साथ उनको पढ़ना चाहिए। मैं ऐसे पैटर्न से ही पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बातें जल्दी समझ में आए। फटाफट नोट करिए, मेरे 9 रिएक्शनें हो गई, बना लिए फटाक से बेटा। अब आता है मेरे पास रोजन-वुन रिडक्शन। बेटा ये वहाँ अप्लाइड होगा जहाँ पर आपका एसिड क्लोराइड दिया होगा। अगर कोई कंपाउंड एसिड क्लोराइड है मतलब RC≡CL और R भी यहाँ मेथिल से स्टार्ट करना है। ध्यान से बात सुन लीजिए, मेथिल से मतलब एसिटिल क्लोराइड से कम की तो बात ही नहीं करनी। और इसका हाइड्रोजन गैस से रिडक्शन कराना है। ठीक, कैटलिस्ट सुन लीजिए, पैलेडियम लेते हैं, साथ में लेते हैं बेरियम सल्फेट और बेटा उबलता हुआ जाइलिन। जैसे इस समय तुम लोग उबल रहे हो ना कि का पढ़ें का ना पढ़ें, वैसे उबलता हुआ जाइलिन लेते हैं। तो ये जो पैलेडियम है वो तो बताऊंगा पॉजिटिव कैटलिस्ट है, बताता हूँ अभी। जरा रिडक्शन करा लो, 1 मिनट। जरा इस हाइड्रोजन को यहाँ चिपका दो, Cl को बाहर भेज दो। ये बताओ जब ये H यहाँ चिपक जाएगा तो मेरा बन जाएगा एल्डिहाइड और साथ में बेटा क्या बनेगा? HCl। तो एक बात तो ये तय है कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिडक्शन चलता है तो वहाँ रिएक्शन बेटा एल्डिहाइड पे नहीं रुकती है, क्योंकि एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हो जाता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस होने से रोकती है। तो हमारा रिजल्ट बेटा एल्डिहाइड पे ही रुकता है। रोजन-वुन के बारे में खास बात है, इसमें कीटोन नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता बेटा? कीटोन, क्योंकि एक जगह तो बेटा H ही चिपक गया। अगर CO ग्रुप में एक जगह बेटा H चिपक गया तो कीटोन की तो उम्मीद आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ क्या होते हैं बेटा? R। जैसे मैंने ले लिया CH3 C≡CL, क्या नाम है बेटा इसका? एसिटिल क्लोराइड। दोबारा बोलो बेटा, एसिटिल क्लोराइड। इसको मैं दूंगा बच्चा हाइड्रोजन गैस, कंडीशन पूरी वही रहेगी। पैलेडियम यहाँ से यहाँ तक के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट है और बेरियम सल्फेट फर्दर रिडक्शन को रोकता है। तो ये मेरे पास H यहाँ लगा दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3 C≡H एसिटाल्डिहाइड प्लस क्या निकल जाएगा? HCl। तो ये मेरा हो गया रोजन-वुन। इनके जैसे दूसरे भैया हैं जिनका नाम है स्टीफन रिडक्शन। ये बेटा नाइट्राइल पे लगता है। किस पे लगता है? नाइट्राइल। जैसे RC≡N, ये बेटा नाइट्राइल है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपना रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2 + HCl। तो जो SnCl2 + 2HCl होता है ये आपस में रिएक्शन करके बना देता है SnCl4 प्लस हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। ठीक, यही दोनों H जाके यहाँ पे चिपक जाते हैं, लिमिटेड H देता है, लिमिटेड H। तो एक ही बार H जुड़ पाता है तो ये बन जाता है RCH≡NH। एक इमीन टाइप का कंपाउंड बनता है। क्या बनता है बेटा? इमीन बनता। तो इमीन का सॉल्ट है मगर मैं तुम्हें इमीन बता रहा हूँ। और इसकी कराते हैं हाइड्रोलिसिस, पानी डाल देते हैं बेटा। तो जब पानी डाल देंगे तो ऐसे पानी ब्रेक करना है, ऐसे देखिए ऐसे ब्रेक करना है पानी, और O को यहाँ चिपका देंगे। क्लास 12th है ना, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ इसमें। ठीक, पूरी कहानी बता दूँ, हजम कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा RCHO प्लस अमोनिया गैस निकल जाएगी। आप देखिए स्टीफन रिडक्शन किस पे लगाना है? नाइट्राइल पे लगाना है। रिएजेंट होता है बेटा SnCl2 + 2HCl। ये दोनों मिल करके हाइड्रोजन का जुगाड़ लगाते हैं। एक H यहाँ जुड़ जाता है, इमीन बन जाता है। इमीन की करा देंगे बेटा हाइड्रोलिसिस तो मेरा बन जाएगा एल्डिहाइड। तो इन दोनों रिएक्शनों में आप ध्यान रखेंगे किसी में भी बेटा कीटोन नहीं बन पाता। क्या नहीं बन पाता बेटा? कीटोन नहीं बनता। फटाफट बनाते जाइए फटाक से इसको। अब आता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम बेटा हम लोग जानते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। देखो अगर कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ऐसा है बेटा जिसके पास अल्फा H होता है,
वो एल्डोल कंडेंसेशन देता है। जिनके पास अल्फा एच होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इसके दो मॉलिक्यूल्स बेटा जुड़ जाते हैं और बेटा एल्डोल बन जाता है। अगर आप आगे हीट करेंगे तो आगे रिएक्शन होगी, अगर आप हीट नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, अगर इंटर लेवल की बात करें तो मैं बात करता हूँ पहले फॉर्मेल्डिहाइड की। तो फॉर्मेल्डिहाइड में अगर बात करें तो देखो ये तो हमारे पास मेन ग्रुप हो गया बेटा, ठीक है, ये तो मेन ग्रुप हो गया। इसके बगल में तो बेटा अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो बेटा इसके पास अल्फा एच भी नहीं होगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो एल्डोल नहीं दे पाएगा। मतलब केवल अगर मैं दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के ले लेता हूँ, केवल अगर मैं दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के ले लेता हूँ तो एल्डोल नहीं होगा, बल्कि एसिटाल्डिहाइड में तो हो जाएगा, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड में क्या होता है, ऐसा CH3 लग जाता है। तो देखो यहाँ पर बेटा अल्फा एच है तो इसके दो मॉलिक्यूल मैं जोड़ दूंगा किन इनकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। देखो क्या लेता हूँ बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास पहला मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का है। दूसरे को मैं ऐसा लिख लेता हूँ HCH2 और CHO। देखो ये मॉलिक्यूल दूसरा एसिटाल्डिहाइड का है, ठीक है, वही लिखा है CH3CHO। इसको देता हूँ बच्चा डाइल्यूट NaOH ले देता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, मैकेनिज्म तो बतानी नहीं है, तो ये H बेटा यहाँ जुड़ जाता है और जब ये H जुड़ेगा तो इसकी वैलेंसी खाली होगी, तो ये C जाके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, दोनों जाके चिपक जाएंगे, H यहाँ C यहाँ। तो क्या बनेगा देखिए, CH3 ऐसे रहेगा, इस वाले C पे बेटा ऊपर आपका क्या बन जाएगा OH, नीचे क्या रहेगा H, सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CHO, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को हम लोग एल्डोल नाम देते हैं, क्यों, क्योंकि ये एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है। एल्डिहाइड का ALD उठा लो, अल्कोहल का OH उठा लो। हाँ, अगर मैं इसी को हीट करता हूँ तो यहाँ पर एक रिएक्शन होती है E1CB मैकेनिज्म, वो आपको नहीं बतानी है। वाटर निकल जाता है, क्या निकल जाता है बच्चा, वाटर निकल जाएगा। तो बेटा वाटर में OH यहाँ से H यहाँ से लूँगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो ये हो जाएगा मेरे पास CHO, ठीक है। ये मॉलिक्यूल मेरे पास बन जाएगा, इसका नाम बड़ा फेमस है, क्रोटन एल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चा, क्रोटन एल्डिहाइड इसका नाम है। अगर आपसे एल्डोल पूछ रहा है, अगर आपसे एल्डोल पूछ रहा है तो चाहे यहाँ तक बता के आओ चाहे यहाँ तक बता के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसीटोन से भी बेटा रिएक्शन होती है। पूरी डिटेल स्टडी यहाँ पर हर एक रिएक्शन की नहीं हो सकती है, क्योंकि सारी नेम रिएक्शन कवर करनी है, आपको केवल एक टच देना है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, अगर आप भूल गए हो। अब आ जाओ बेटा क्रॉस एल्डोल में। अच्छा यहाँ देखो, तो पहला मॉलिक्यूल भी एसिटाल्डिहाइड का था और दूसरा मॉलिक्यूल भी किसका था बेटा, एसिटाल्डिहाइड का। मतलब दोनों मॉलिक्यूल सेम थे, दोनों क्या थे, सेम। अगर मैं दोनों डिफरेंट कर लूँ और एक में अल्फा एच हो तब भी चलेगा, क्योंकि एक ही जगह का एच बेटा शिफ्ट होना है, ठीक है। अगर मैं दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट लेता हूँ तो उसका नाम होता है बेटा क्रॉस एल्डोल, ठीक है। तो मैं एक ले लेता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड, क्या लेता हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड। सर आपने मना किया था, नहीं भाई, एक में तो है और दूसरा ले रहा हूँ एसिटाल्डिहाइड, इसमें तो अल्फा एच है ना, इसको मैं दे दूंगा डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ पर भी इसका अल्फा एच यहाँ कूद जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रॉस एल्डोल। तो ये हो जाएगा H, C पे OH, यहाँ पर H, CH2 और आगे हो गया CHO। आप चाहे तो यहीं स्टॉप कर दीजिएगा, या अगर आप हीट करेंगे तो यहाँ से भी आप वाटर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास हो गया एल्डोल और दूसरा क्या हो गया, क्रॉस एल्डोल। जिनके पास बच्चा अल्फा एच होता है वो एल्डोल देता है, एक भी मॉलिक्यूल में अगर अल्फा एच हुआ तो एल्डोल बेटा हो जाएगा। बना लो फटाक से दोनों को जल्दी से। अब बेटा आ गया मेरे पास कैनी-जारो रिएक्शन क्या होता है। तो बेटा एल्डोल का उल्टा कर दो, जिन एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा एच होता है वो देते थे बेटा एल्डोल, तो जिनके पास अल्फा एच नहीं होगा वो देते हैं बेटा कैनी-जारो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। आपको अच्छी तरह पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा एच भी नहीं है, तो कैनी-जारो जो देता है बेटा वो आपका देता है फॉर्मेल्डिहाइड। और दूसरा एरोमेटिक की बात करें तो बेटा बेंजल्डिहाइड। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बेटा दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के लेते हैं, जैसे एल्डोल में भी दो लिए थे, बस फ़र्क यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम लेते हैं कंसनट्रेटेड NaOH और हीट कंपलसरी होता है। मतलब वहाँ पर जो हमारे पास
NaOH था बेटा वो डाइल्यूट था। कैसा था बेटा? डाइल्यूट। यहाँ पर बेटा कैसा है मेरे पास? कंसंट्रेट। तो होता क्या है, इसमें से एक मॉलिक्यूल का बेटा ऑक्सीडेशन हो जाता है और बच्चा एक मॉलिक्यूल का बेटा रिडक्शन हो जाता है। मतलब एक का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, और एक का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अब ये बताइए, अगर फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा फॉर्मिक एसिड, मगर वो इन प्रेजेंस ऑफ बेस बनेगा, तो एसिड बेस क्या बना देगा? सॉल्ट। तो ये बन जाएगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। इसका रिडक्शन कराएंगे तो एक कार्बन के एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल बनेगा, वो होगा मेथिल अल्कोहल। तो दूसरा मेरे पास बन जाएगा CH3OH। ठीक है, ये मेरे पास दो कंपाउंड बन के आ गए। ये बेटा मेथिल अल्कोहल है और ये मेरे पास सोडियम फॉर्मेट। तो जो ध्यान रखने वाली बात है कि कैनिजारो एक प्रकार की बच्चा रेडॉक्स रिएक्शन होती है। कैसी होती है बेटा? रेडॉक्स। वैसे तो रेडॉक्स हम लोगों को देखने को मिलती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ देखने को मिलती है? इनऑर्गेनिक में। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को यहाँ पर रेडॉक्स देखने को मिलती है अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा है जिसके पास बेटा अल्फा H नहीं है। क्या नहीं बेटा? अल्फा H नहीं है, तो उसके 2 मोल रिएक्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट NaOH। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। इसी तरह से अगर मैं छोटा छोटा यहाँ लिख दूँ, अगर मैं ले लूँ बेंजल्डिहाइड, पहला मेरा बेंजीन के ऊपर से, जो यहाँ भी बच्चा अल्फा H नहीं होता क्योंकि जिस जगह लगा वहाँ पे तो H ही नहीं होता है। और दूसरा भी अगर मैं ले लूँ बेंजल्डिहाइड और इसको देता हूँ बेटा कंसंट्रेटेड NaOH देता हूँ, तो बेटा एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होकर बनेगा बेंजोइक एसिड, मगर सॉल्ट बन जाएगा तो वो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट COONA। और दूसरा जब अल्कोहल बनेगा बेटा तो वो बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH2OH, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा ये भी कैनिजारो है और ये भी बेटा क्या है? कैनिजारो। खुद सोचो बेटा कि क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है। खुद सोचिए कि आपका क्रॉस कैनिजारो में क्या होता होगा। तो अगर मैं दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट कर लेता हूँ, तो बेटा उसका नाम क्रॉस कैनिजारो। तो एक मैं ले लूँगा फॉर्मल्डिहाइड और एक बच्चा मैं ले लूँगा बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ दिक्कत ये आ रही है, दोनों हो गए अलग अलग। जब दोनों अलग अलग तो किसका मैं क्या करा दूँ? तो बेटा फॉर्मल्डिहाइड बहुत रिएक्टिव होता है, तो इसका आप ऑक्सीडेशन कराएंगे और इसका आप रिडक्शन कराएंगे। वैसे कहानी कुछ दूसरी होती है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ फास्ट होगा, तो ये ऑक्सीडाइज होता है, तो ये बन जाएगा पहले फॉर्मिक एसिड उसका सॉल्ट, तो ये हो जाएगा HCOONA प्लस बच्चा आपको देखने को मिल जाएगा बेंजिल अल्कोहल। तो ये जो सामने लिखा है बच्चा, इसका नाम होता है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो ये हो गई कैनिजारो और ये हो गई आपकी क्रॉस कैनिजारो। फटाफट बनाते जाइए फटाक से। अब बेटा देखिए ये आगे आपके सामने HVZ रिएक्शन। तो बेटा जो HVZ रिएक्शन होती है उसका पूरा नाम होता है हेल-वोलार्ड-जेनेलिस्की रिएक्शन। ठीक, और ये जो रिएक्शन है बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है। ठीक है, अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है जिसके पास आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है जिसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन है तो वो ये रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो हम लोग अपनी बात करें बेटा एसिडिक एसिड की, तो ये हो गया CH3COOH। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये अल्फा कार्बन 3 अल्फा H है। ठीक है, रिएक्शन कराता हूँ बेटा मैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, मतलब रेड फास्फोरस की बेटा प्रेजेंस होती है। होगा ये कि अल्फा H हट जाएगा वहाँ पे एक Cl लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड CH2 COOH और साथ में क्या निकल जाएगा? HCl। तो ये मेरा बन गया बेटा मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड। ये तो बेटा एसिडिक एसिड है मगर इसका नाम क्या हो गया बेटा? मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड। और खास बात बता दूं कि Cl के पास चूंकि -I इफेक्ट होता है, इस वजह से हम लोगों ने एक वीक एसिड से कंपैरेटिवली कैसा एसिड बना लिया बेटा? स्ट्रॉन्ग। तो किसी भी एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग करना हो तो वहाँ पर आप HVZ रिएक्शन लगा दीजिए। अगर मैं यहाँ पर प्रोपियोनिक एसिड लेता हूँ, क्या लेता हूँ बच्चा? प्रोपियोनिक एसिड। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं क्योंकि वो ऊपर वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि CH3 का H हटा था, तो ये गलती मत करिएगा।
आपको अल्फा एच हटाना है, तो अल्फा एच ये वाला नहीं है बेटा, इसमें ये वाला, ठीक है। तो ये एच हट के यहाँ सी एल लगेगा, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे Cl सिंगल बॉन्ड COH प्लस क्या निकल जाएगा मेरे पास HCl, ठीक है। तो ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड। तो ये मेरे पास थी HVZ रिएक्शन जो कि लगती है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा एच हो। अगला मेरे पास बेटा क्या है, सिमेट रिएक्शन है। ये भी बेटा किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के रिएक्शन कराते हैं बेटा हाइड्राजोइक एसिड के साथ। ये क्या होता है सर जी, हाइड्राजोइक एसिड जो है तो एसिडिक फॉर्मूला अमोनिया का उल्टा होता है, ठीक है। अमोनिया होता है NH3, तो ये होता है N3H। दिक्कत तो यहाँ ये है कि किसी की मैकेनिज्म नहीं बतानी होती, ठीक है। क्लास 12 में आप क्या मैकेनिज्म इतना सीखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, तो होगा क्या कि ये हट जाएगा और इसके बदले में NH2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, NH2। मतलब कुल मिला के साफ दिख रहा है कि बेटा प्राइमरी एमीन बनाने का मेथड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपका लेता हूँ एसिडिक एसिड, कंडीशन में देता हूँ बेटा हाइड्राजोइक एसिड और कंसनट्रेट H2SO4, हीट वगैरह भी कर लीजिएगा आप यहाँ पर, तो ये हट जाएगा। इसके बदले में यहाँ पर आप परोस दीजिएगा NH2, मतलब बन जाएगा मेथिलेमीन। अगर मैं लेता हूँ CH3 CH2 COOH और यहाँ पर भी देता हूँ हाइड्राजोइक एसिड, सेम कंडीशन, ये पूरा हट जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, मतलब एक कम कार्बन का एमीन बनेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 2 कार्बन है तो बेटा 1 कार्बन का एमीन बना है। यहाँ कितने कार्बन है बेटा 3, तो वहाँ कितने का बना है 2 का, तो एक ही कार्बन कम हो रहा है। तो ये 2 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन पड़ गई, बना लीजिए फटाफट वीडियो पॉज करके। अब नेक्स्ट वन मेरे पास एक आती है बेटा कि गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो गाटरमैन नाम तो थोड़ा सा आप सावधान रहिए क्योंकि गाटरमैन कई जगह आती है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ गाटरमैन कोच रिएक्शन बेटा बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए होती है। इसमें क्या करना होता है बेटा, बेंजीन लेते हैं और बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, दोनों गैसें हैं। कैटलिस्ट यहाँ पर होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो होता क्या है इसके बारे में आपको पता होगा, लुइस एसिड है तो यहाँ से ये Cl माइनस ले जाएगा, ये बचेगा CHO प्लस, क्योंकि ये प्लस होगा ना तो यही CHO प्लस इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा और मेरा बेंजीन के ऊपर जैसे ही CHO चपकेगा ना बच्चा, उसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या कहा कि गाटरमैन कोच रिएक्शन बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए होती है। क्या होती है बेटा, गाटरमैन कोच रिएक्शन बेटा बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए होती है। तो बेंजीन की रिएक्शन में कराता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस किससे, HCl से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनली ये Cl माइनस लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये बनेगा H प्लस, इस पर अटैक करेगा, बनेगा CHO प्लस, मेरा बेंजल्डिहाइड। अगला मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट सभी हैं, इसको मैं ज़्यादा फेमस मानता हूँ। इसका नाम है बेटा हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। होता क्या है बेटा, किसी भी एमाइड को अगर प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करना है, सुनिए ध्यान से, आप सुनिए कहानी, किसी भी एमाइड को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे हाफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन। किसी भी एमाइड को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करना है आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या होता है बेटा, हम लोग एमाइड लेके चलेंगे, एमाइड आपको पता होगा CuNH2, और रिएक्शन कराते हैं Br2 और KOH, या तो ऐसा लिखा होगा या यहाँ पर Br2 प्लस NaOH भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की रिएक्शन से KOBr भी बन जाता है, तो या तो पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड लिखा मिल जाए या Br2 प्लस KOH या फिर NaOH भी हो सकता है। तो बीच का CO आप हटा दीजिएगा, फिसला दीजिएगा, निकाल दीजिएगा और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो ये बन जाएगा RNH2। कुल मिला के आपका प्राइमरी एमीन बन जाएगा। किसी भी एमाइड की रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन और NaOH या NaOBr, ठीक है, या ब्रोमीन और KOH या KOBr के साथ कराऊंगा ना बेटा, तो एमाइड का CO आप हटा दीजिएगा बीच से, रीअरेंजमेंट होता है एक प्रकार का ये, ठीक है, और इनको जोड़ दीजिएगा तो मेरा एमीन बन जाएगा। जैसे मैंने लिया एसिटामाइड, क्या फॉर्मूला होता है, CH3 C डबल बॉन्ड NH2, इसका नाम एसिटामाइड है। आप इसको देंगे यहाँ पर Br2
और KOH, बीच का CO हटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये बन गया मेरे पास मिथाइल एमीन बन गया। क्या बन गया? मिथाइल एमीन। अगर मैं यहाँ एथिल कर लूँ मतलब प्रोपेनामाइड, ये क्या है बच्चा? प्रोपेनामाइड। तो सीधा सा बात, रिएजेंट तो वही होगा, CO फिसल जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये मेरे पास आपका बन के आ जाएगा एथिल एमीन। बनाते यही फटाफट। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शनें हो गई, गाटरमैन कोच और हाफमैन ब्रोमाइड। बना लीजिए फटाक से। अब बेटा ये दो रिएक्शनें जो हैं जिनके बेटा प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, मैंने कहा मैं सीक्वेंस इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। एक का नाम बेटा बहुत फेमस है जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, बहुत फेमस है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स बनाने के लिए, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन आपको दो जगह मिल जाएगी, या तो क्लोरोबेंजीन में मिल जाएगी, ब्रोमोबेंजीन में, या फिर आपकी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। इसमें क्या होता है बेटा, हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं बेंजीन के ऊपर N2 और Cl, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन कराते हैं कॉपर के हेलोजन सॉल्ट, मतलब CuCl साथ कराएंगे। क्या करेंगे? CuCl साथ हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो होता ये है कि यहाँ जो ग्रुप लगा होता है, ठीक है, वो जाके यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ वाला कॉपर के साथ आ जाता है। फिलहाल N2 गैस तो बाहर निकल जाएगी, यहाँ जो लगा होगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस, अभी तो फिलहाल CuCl का CuCl ही मिल जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि Cl एक्सचेंज होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको CuBr दे दूं, क्या दे दूं बच्चा? CuBr, तो यहाँ आपको कुछ लोग बताते ये हैं कि N2 निकल जाएगा इस वाले के लिए और यही Cl यहाँ लग जाए। नहीं, कॉपर के साथ जो होगा, कॉपर के सॉल्ट साथ जो होगा वो यहाँ लगेगा। फिलहाल जैसे यहाँ CuBr है तो Br लगेगा बेटा यहाँ, तो ये मेरे पास आपको देखने को मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। इसी तरह अगर मैं इसको दे दूं CuCN तो ये आप खुद बना लीजिएगा, इसमें आपका बन जाएगा साइनोबेंजीन। तो ये अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेता हूं और मैं कॉपर का सॉल्ट लेता हूं बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड हो गया, क्यूप्रस ब्रोमाइड हो गया, क्यूप्रस साइनाइड हो गया, तो अगर आप Cl वाला लेंगे तो क्लोरोबेंजीन पा जाएंगे, अगर आप Br वाला लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन पा जाएंगे, अदरवाइज साइनोबेंजीन। बिल्कुल इसकी जैसी, इसी का एक्सटेंशन है बेटा, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसका नाम है गाटरमैन रिएक्शन। इसमें क्या है कि कॉपर का सॉल्ट नहीं लेना है आपको, कॉपर प्लस HCl लेना, मतलब बेंजीन ये तो रहेगा, देख लीजिए Cu प्लस HCl ये करना है बस, मतलब वहाँ पर कॉपर का सॉल्ट बनाना है पहले, इसके बाद इस वाले में अलग अलग लेकर के Cu प्लस HCl करना है। तो बात वही है, ये Cl जाके यहाँ लग जाएगा, तो ये मेरे पास आपका देखने को मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से अगर आप Cu प्लस HBr करेंगे तो ये देखने को मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये ध्यान रखिएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बनती है। किससे बनती है बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। बनाते ही फटाफट वीडियो पॉज करके फटाक से। अब बेटा बोर्ड क्लास के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम बेटा होता है पर्किन रिएक्शन। देखो जो पर्किन रिएक्शन होती है बेटा वो हमारे देते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड के रिएक्शन कराते हैं हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। जिस एसिड का एनहाइड्राइड लेते हैं, बात सुनिएगा, जिस एसिड का एनहाइड्राइड लेते हैं उसी का ही बेटा सोडियम सॉल्ट लेते हैं। जैसे अगर मैं एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड यूज़ करूंगा तो सोडियम सॉल्ट भी एसिटिक एसिड का लूंगा। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है देख लेते हैं। ये मेरे पास है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO, ऐसे लिख लीजिए आप, चाहे आप लिख लीजिए C6H5CHO, आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। बात एक ही है, अभी बताता हूँ, ठीक है। रिएक्शन कराता हूँ बेटा मैं एसिटिक एनहाइड्राइड, फॉर्मूला होता है CH3CO, बीच में O, C डबल बॉन्ड हो CH3। एसिडिक एनहाइड्राइड की एसिडिक एसिड का एनहाइड्राइड है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस लेना पड़ता है सोडियम एसिटेट और साथ में हीट करूंगा तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है जिसको मैं बोलता हूँ सिनेमिक एसिड। क्या बोलता हूँ बेटा? सिनेमिक एसिड। इसकी खास बात पता है, ये अनसैचुरेटेड एसिड होता है। इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। आप देखिए ये बन गया सिनेमिक एसिड प्लस यहाँ पर जो अल्फा बीटा वाले कार्बन है इनके बीच बेटा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो मैं इसको बोलता हूँ अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड
कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सिनेमिक एसिड बन जाता है, जो कि अधिकांश रिएक्शनों में साइंटिस्टों ने क्या करा, जो एसिड बनवाए हैं वो सेचुरेटेड होते हैं, मगर यहाँ पे जो बन के आता है बेटा वो कैसा होता है, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बना लीजिए फटाफट इसको, वीडियो पॉज करके फटाक से। तो देखिए मेरे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका है 26 नंबर है, जो भी नंबर आप देख लीजिएगा, जिसका नाम बेटा है, जिसको बेटा मैं बोलता हूँ कपलिंग रिएक्शन। भाई कपलिंग रिएक्शन भी आजकल बहुत फेमस है और एग्जाम में आपके बोर्ड लेवल में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, और जितनी भी मेरी कपलिंग रिएक्शंस होती हैं बेटा, सब में बेटा मोस्टली डाई बनती है। क्या बनती है, डाई। मेरे पास जितने भी कपड़े लत्ते, जो भी हम लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं ना बेटा, सब में बेटा डाई होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम बेटा लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, बेंजीन के ऊपर लगा दो N2+ और यहाँ लगा दो Cl-। ठीक है, ये फिनॉल और एनिलीन के पैरा पोजीशन पे इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके जुड़ता है। जैसे मान लो मैंने फिनॉल लिखा, तो फिनॉल को मैं ऐसे ले लूंगा बेंजीन, और यहाँ पर हो जाएगा OH और इसके पैरा पे अटैक करता है। तो डायरेक्ट मेरे को दिखाना है फिलहाल यहाँ पर, ये आपका फिनॉल हो गया। कपलिंग आर्थो पे यहाँ नहीं होती है क्योंकि ये थोड़ा बल्की ग्रुप है, तो आर्थो पे नहीं जाता है। हाँ, अगर आर्थो यहाँ पे फील्ड है तो फिर ये आपका, सॉरी, अगर आपका पैरा फील्ड है तो फिर आर्थो पे चला जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से HCl निकाल लेंगे और इसको N2 को जोड़ के बनाएंगे। मतलब देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, बेंजीन मेरे पास ऐसे रहेगी, उसके बाद N+N, उसके बाद फिर से मेरे पास बेंजीन रहेगी और ये मेरे पास हो जाएगा OH। ठीक है, इसका नाम है बेटा पैरा हाइड्रोक्सी, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। आप जरा नाम देख लीजिए। देखिए एक तो इसके करस्पॉन्डिंग पैरा पे लगा हुआ है, ठीक है, और पैरा पे लगा कौन है बेटा, OH लगा हुआ है, तो पैरा हाइड्रोक्सी। बाकी ये ग्रुप एजो ग्रुप है। क्या ग्रुप है, एजो और बेंजीन। ये बेटा ऑरेंज रेड डाई होती है। कैसी डाई बेटा, ऑरेंज रेड डाई। ठीक है, इसी तरह से एक और कपलिंग रिएक्शन है। अगर मैं बच्चा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेता हूँ N2Cl, ठीक है, और यहाँ पर रिएक्शन कराता हूँ बेटा एनिलीन के साथ। एनिलीन का मतलब क्या हो गया, बेंजीन बनेगी और इस जगह पे बच्चा आ जाएगा NH2। ठीक है, तो यहाँ पर भी कपलिंग से HCl निकल जाएगा इस जगह, और बस केवल इतना फर्क आ रहा है कि जिस जगह पे आपका लगा था OH, बस वहां पर आपका N2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, सॉरी, आपका NH2 लग जाएगा। तो इसका आप नाम बता सकते हैं, केवल नाम में एक चेंज आएगा। जहां पर आपका पैरा हाइड्रोक्सी चल रहा है बेटा, वो आपका पैरा एमिनो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, बाकी कलर मोस्टली लगभग इसका ऐसे ही रहता है। तो ये बड़ी आपको पढ़ने लायक रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है। बाकी देखिए अभी तो चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा है, बहुत डिटेल में नहीं बताया जा रहा है, केवल नेम्ड रिएक्शंस बताई जा रही हैं, किसमें क्या लेते हैं, क्या बनता है। बहुत अधिक एप्लीकेशन के साथ हम लोग नहीं बता रहे अभी। तो कपलिंग रिएक्शन क्या है बेटा, कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रिएक्शन अगर आप फिनॉल से कराएंगे या फिर आप एनिलीन से कराएंगे ना, तो यहाँ पर आपको एजो डाई देखने को मिलेंगी, और जो मोस्टली कलर आता है बेटा वो आपका ऑरेंज रेड कलर का आता है। बना लीजिए फटाफट वीडियो पॉज करके इसको। अब देखिए भैया ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई बेटा, जिसको हम लोग नाम जानते हैं बेटा, जिसका हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, अब सर ये हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है और कौन से कंपाउंड देते हैं। तो दो बात ध्यान रखिए, अगर किसी कंपाउंड के पास, ध्यान से बात सुनेंगे आप मेरी, अगर किसी कंपाउंड के पास मेथिल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, अगर किसी कंपाउंड के पास बच्चा मेथिल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, सर ये कौन सा ग्रुप होता है, तो पहले मैं मेथिल लिख लूंगा और इसके बगल में CO लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा बच्चा, इस तरह। ठीक है, ये आपका होता है बेटा मेथिल कीटोन ग्रुप। मगर ध्यान रखिए इधर जो वैलेंसी गई है उसमें या तो कार्बन लगना चाहिए या तो बेटा हाइड्रोजन लगना चाहिए, तो इसे मैं मेथिल कीटोन ग्रुप बोलूंगा। फिर से बात सुन लीजिए, अगर किसी कंपाउंड में मेथिल कीटोन ग्रुप होता है तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, या अगर मैं किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराऊं और इतना ग्रुप बेटा ऑक्सीडेशन के बाद जनरेट हो जाए, मतलब पहले तो ना हो, तो अल्कोहल के बाद ही मोस्टली एल्डिहाइड कीटोन बनता है। तो अगर मैं कोई ऐसा अल्कोहल लूं जिसको ऑक्सीडाइज कराने के बाद ये ग्रुप बेटा जनरेट हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। सर होता क्या है हैलोफॉर्म रिएक्शन में, ये तो पता लग गया कौन देता है, जिसमें मेथिल कीटोन हो या कोई ऐसा अल्कोहल जिसके ऑक्सीडेशन पर मेरा मेथिल कीटोन जनरेट हो जाए,
उसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ आपका आयोडीन और बेस के साथ कराता हूँ। क्या लेना हूँ बच्चा? आयोडीन लूंगा और बेटा बेस लूंगा। तो यहाँ पर येलो कलर का आयोडोफॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका येलो कलर का आयोडोफॉर्म, पीले रंग के बेटा इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगर आप यहाँ पर आयोडीन के बदले बेटा क्लोरीन ले गए, ठीक है, अगर आप आयोडीन के बदले अगर आप क्लोरीन ले लेते हैं तो उसका नाम हो जाता है बेटा क्लोरोफॉर्म। मतलब वो जो कंपाउंड बनेगा वो आयोडोफॉर्म के बदले क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म। अब हम लोग पहले चेक करते हैं कि हमारे कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं अपना फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड देखिए, फॉर्मल्डिहाइड में कहीं पर भी मेथिल नहीं है, कीटो CO तो है मगर मेथिल नहीं, मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, दूसरा मैं ले रहा हूं अपना एसिडल्डिहाइड या एथेनॉल बात करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें आपका मिथाइल कीटोन ग्रुप है, मतलब ये हैलोफॉर्म देगा। देने का मतलब क्या हो गया? अगर मैं एसिडल्डिहाइड में अगर आयोडीन प्लस बेस डालूंगा तो येलो कलर का आयोडोफॉर्म बनेगा। फिर अगर मैं एसीटोन ले लूं, एसीटोन, तो बेटा एसीटोन तो दोनों तरफ से दे देगा, सीधी सी बात है बेटा, इधर से भी दे देगा उधर से भी दे देगा। ठीक है, जिसमें टिक लगता जा रहा है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, और जिसमें क्रॉस लगेगा वो नहीं देगा। ठीक है, फिर मैं दूसरा कोई कीटोन ले लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। आप देख सकते हैं इसमें इस साइड से मेथिल कीटोन है तो ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अगर मैं ऐसा ले लूँ CH3 उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। अब आप देखिए इस कीटोन के इधर भी एथिल है उधर भी एथिल है, मतलब कहीं पर मेथिल कीटोन का तो भाई नाम ही नहीं है ना, तो कुल मिला के ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे पाएगा। तो बात समझ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ अपने एल्कोहल्स की। तो अगर मैं मिथाइल एल्कोहल लेके चलूं, तो मैंने कहा एल्कोहल को तो आपको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं मेथिल एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता हूं तो बनता है एल्डिहाइड। जितने कार्बन का एल्कोहल होगा उतने कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, तो यहां बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो भैया फॉर्मल्डिहाइड तो मैं पहले ही मना कर चुका हूं कि ये नहीं देगा, इसका मतलब मेथिल एल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग एथिल एल्कोहल की। तो एथिल एल्कोहल को अगर मैं जब ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो भैया इसके ऑक्सीडेशन पर मेरे 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, और 2 कार्बन का एल्डिहाइड आपका होता है एसिडल्डिहाइड। क्या होता है बेटा? एसिडल्डिहाइड। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका मेथिल कीटोन आ गया, मतलब एथेनॉल और मेथेनॉल में ध्यान रखिएगा कि जो एथेनॉल है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, मगर जो मेथेनॉल है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। इसी तरह एक और है मेरा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। फॉर्मूला क्या होता है देखिए, CH3 यहाँ CH पे बीच में OH होगा, फिर से मेरा CH3। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कराऊं, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ कीटोन बनेगा। तो जिस जगह पे CHOH होता है ना बच्चा, जिस जगह पे CHOH होता है यही कीटोन बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये तो बेटा एसीटोन बन गया और हैलोफॉर्म है, मतलब कुल मिला के मेथिल कीटोन है इसमें, मतलब आइसोप्रोपिल अल्कोहल बेटा ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो बात समझ में आ रही है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है। अगर किसी भी कंपाउंड में बेटा मेथिल कीटोन ग्रुप होता है या बेटा ऑक्सीडाइज करने के बाद ये ग्रुप जनरेट हो जाता है तो वो कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ऐसे कंपाउंड में मैं डालूंगा आयोडीन प्लस बेस, इसको डालने पर क्या बनेगा बेटा? येलो कलर का आयोडोफॉर्म। तो ये घटना होती है बेटा हैलोफॉर्म रिएक्शन। आपके 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए वीडियो पॉज करके फ्लैग से। अब देखो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन लिखी है आपके सामने जिसका नाम है क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। देखो भाई कंडेंसेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जहां पर 2 या मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, विद एलिमिनेशन या विदाउट एलिमिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन। तो यहां पर है क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। ठीक है, सीधी सी बात है, नाम ही दे रखा है इसका ईस्टर कंडेंसेशन। इसका मतलब ईस्टर के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने वाले हैं। बेटा क्या होने वाला है? ईस्टर के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने वाले हैं, और यहां पर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बेटा रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स बनते हैं। सर ये क्या होता है? देखो वैसे तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो H होता है वो नेचर में एसिडिक नहीं होता है। ठीक है, वैसे तो CH बॉन्ड बेटा एसिडिक नहीं होता है, मगर
अगल बगल अगर उसके कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लग जाते हैं, ठीक है, अगल बगल दोनों तरफ जैसे कीटोन लग जाए, ईस्टर लग जाए, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लग जाते हैं तो ऐसे CH बॉन्ड के जो H होते हैं वो एसिडिक हो जाते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं बेटा रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। तो बेटा क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन में आपका रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड ही बनता है। तो वो मैं ईस्टर लेके चलता हूँ। पहला ईस्टर का मॉलिक्यूल लिखा मैंने CH3, C डबल बॉन्ड O, बगल में O और C2H5, ये मेरे पास ईस्टर का पहला मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब मैं ईस्टर का दूसरा मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, मगर इस मेथिल को ऐसे लिख लूंगा, H लिखूंगा, H के बाद CH2। देखो ये मेथिल हो गया, आपको मेथिल दिख रहा, मैकेनिज्म तो बतानी नहीं मेरे को, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O और C2H5 इस तरह से हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन अपने आप कंडेंसेशन या तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होते हैं बेटा, या तो बेटा इन प्रेजेंस ऑफ बेस होते हैं। तो यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है, Na+ होता है O-, ठीक है। सोडियम एथॉक्साइड यहाँ पर बेटा स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, उसकी प्रेजेंस में ये वाला एसिडिक H निकलता है और आज यहाँ से निकलता है लीविंग ग्रुप एथॉक्सी। तो ये एथिल अल्कोहल बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? यहाँ से लीविंग ग्रुप एथॉक्सी निकलेगा, यहाँ से H, और ये जाके यहाँ जाके कंडेंस हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आ गया मेथिल, बगल में हो गया C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या हो गया आपका CH2, उसके बाद हो गया C डबल बॉन्ड O और O और C2H5 प्लस आपको दिखाना है तो यहाँ आप दिखा सकते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक। ये जो कंपाउंड बना है आप देखिए, ये CH2 ग्रुप जो होता है इसका नाम बेटा मेथिलीन ग्रुप होता है। क्या नाम होता है बेटा इसका? मेथिलीन। और इसके अगल बगल बेटा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हैं बेटा। क्या लगे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो इसका H जो होता है वो नेचर में एसिडिक होता है, तो इस वजह से इसको मैं बोलता हूँ रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। वैसे इसका नाम है, इस पूरे कंपाउंड का नाम आप ध्यान रखिए, एथिल एसीटो एसीटेट, इसका नाम इस तरह से लिखते हैं। शॉर्टकट में कुछ लोग EAA भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? EAA, मतलब नाम है इसका एथिल एसीटो एसीटेट, या मैं इसको EAA बोलता हूं, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ ईस्टर, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ ईस्टर आर कंडेंस, 2 मोल्स ऑफ ईस्टर आर कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड बेस, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही? बेस, ठीक है। तो दोनों कंडेंस होके बेटा एक रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड बना देते हैं जिसका नाम होता है एथिल एसीटो एसीटेट, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। बना लीजिए फटाफट वीडियो पॉज करके इसको। अब मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर है बेटा, ये भी काफी फेमस रिएक्शन है, इसका नाम बेटा होता है डाई एजोटाइजेशन। क्या नाम है बेटा? डाई एजोटाइजेशन, ठीक है। जिस रिएक्शन में NH2 ग्रुप को, जिस रिएक्शन में NH2 ग्रुप को N2+Cl- या N2+X-, मतलब डाई एजो ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपने नाम सुना होगा ना। तो जिस रिएक्शन में NH2 ग्रुप को N2+ ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं बेटा, उस रिएक्शन का नाम होता है डाई एजोटाइजेशन, ठीक। अगर मैं एनिलीन लेके चलूं, एनिलीन का बच्चा क्या मतलब होता है? बेंजीन के ऊपर NH2 घुसड़ दीजिए, एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनिलीन। रिएक्शन कराने के लिए मैं लेता हूं NaNO2 प्लस 2 मोल बेटा HCl के खर्च होते हैं। टेम्परेचर आप ध्यान रखेंगे थोड़ा लो टेम्परेचर होना है, क्योंकि इस रिएक्शन में एक्चुअल में पहले इसके 1 मोल और इसकी रिएक्शन से नाइट्रस एसिड बनता है। क्या बनता है बेटा? नाइट्रस एसिड। और वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे कम स्टेबल होता है, इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर को आप कम रखेंगे। टेम्परेचर को आप क्या रखेंगे? कम रखेंगे। अदरवाइज जो भी HNO2 आपका बनेगा, अदरवाइज जो भी HNO2 आपका बनेगा वो बेटा टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए मैं टेम्परेचर लो रखता हूँ, और जिस जगह पर भी आपका NH2 ग्रुप होगा ना बेटा, उस जगह पे आप यहाँ चिपका देंगे N2+, और ये बन जाएगा Cl-। तो ओवरऑल ये जो कंपाउंड बहुत फेमस है, इसका नाम आपको अच्छी तरह पता होगा। इसका नाम क्या होता है बेटा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है बेटा इसका? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इस घटना को बेटा हम लोग बोलते हैं बेटा डाई एजोटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपके एग्जाम लेवल के लिए, बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर NH2 ग्रुप को बनाना हो N2+ ग्रुप में, ठीक है, तो आप घटना जो लगाएंगे उसका नाम क्या होगा? डाई एजोटाइजेशन। बना लीजिए फटाफट इसको वीडियो पॉज करके।
ठीक भाई साहब, अब मेरे ये 30 नंबर की रिएक्शन है और इसके बाद मैं अपनी रिएक्शनें भैया कंप्लीट कर दूंगा कि इसके बाद एक आधी कोई रह गई हो तो अपना देखना। 30 नेम्ड रिएक्शनें बेटा किसी भी लेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आपने इस 1 घंटे के वीडियो में 30 ऑर्गेनिक रिएक्शंस कवर कर ली हैं जो आपके बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आधी कोई बच गई हो तो माफ करना भाई, छूट गया हो अपना देख लेना। ठीक है, क्या है मेरे पास, जिसका नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है ना, तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है बेटा, हम लोग टोलुइन से हम लोग बनाते हैं बेंजल्डिहाइड। बेटा क्या बनाते हैं, अगर आपके पास कभी भी इटार्ड रिएक्शन पूछेगा तो पहला तो आप दिमाग में ये बैठा लिएगा कि हम लोग अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेके चलेंगे और उसे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे फेमस कन्वर्जन होता है बेटा इसका टोलुइन से बेंजल्डिहाइड का। किसका होता है बेटा, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, तो टोलुइन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, आपको अच्छी तरह पता होगा कि बेंजीन के ऊपर हम लोग अगर CH3 लगा दें तो इस मॉलिक्यूल को मैं लिख देता हूं, इसका नाम, इस मॉलिक्यूल का नाम बच्चा क्या होता है, टोलुइन। ठीक है, अब टोलुइन की रिएक्शन करानी किससे होती है, तो मेरे पास एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है बेटा क्रोमिल क्लोराइड। क्या नाम बताया मैंने बेटा, क्रोमिल क्लोराइड। फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। ठीक है, CrO2Cl2 है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट। क्या होगा, CCl4 सॉल्वेंट। बाद में इसकी कराते हैं हाइड्रोलिसिस। होता क्या एक्चुअल में, चूंकि ये नीट IIT वाला बैच नहीं है, इसमें बेटा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इसमें बेटा पहले शुरुआत में इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। किन दोनों का बेटा, CrO2Cl2 प्लस CCl4 का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बेटा हमारे पास माध्यमिक यौगिक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसकी हम लोग कराते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कराते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो वो कराने के बाद एक्चुअल में यहाँ पर जो CH3 ग्रुप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा CHO ग्रुप में। ठीक है ना, मतलब अगर आपको कभी पूछ दे कि टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना, अगर आपको कभी पूछ दे बेटा कि टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि आप इटार्ड रिएक्शन को लेके चलेंगे। हाँ, अगर आपसे कहता है कि टोलुइन से बनाओ बेटा, ये तो इटार्ड रिएक्शन हो गई कि टोलुइन रिएक्ट विद क्रोमिल क्लोराइड in presence of CCl4 solvent and after hydrolysis of intermediate we get beta benzaldehyde। ठीक है, अब कहता है कि टोलुइन से बनाइए बेंजोइक एसिड। क्या बनाइए बेटा, बेंजोइक एसिड। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसी को ही बेटा ऑक्सीडाइज कर दूं, तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि किसी भी एल्डिहाइड को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा ना तो वो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा बेंजोइक एसिड। कन्वर्जन इसी तरह से ही सीखे जाते हैं। मान लो मेरे से कोई कह रहा है कि भाई बेंजीन से आप बनाइए बेंजल्डिहाइड, मेरे से कोई कह रहा है बनाइए आप बेंजीन से बनाइए बेंजल्डिहाइड, मेरे से कोई कह रहा है कि भैया मेरे को बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना के दिखा दो। ठीक है, तो एक स्टेप पे भी बोल सकता है, कभी कभी बोल देता है एक स्टेप में बताओ। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा एक स्टेप में बता दो, तो इसी वीडियो के लेक्चर में आपको एक रिएक्शन बताई गई है जिसका नाम है बेटा गाटरमैन कोच रिएक्शन। क्या नाम बताइए बेटा, गाटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें मैं बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3। सीधे जाकर के बेटा बेंजीन के ऊपर CHO चिपक जाता है। जब CHO चिपक जाएगा तो मेरा जो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। मगर उसने कहा नहीं, मल्टीपल स्टेप में बना के दिखा दो। तो पहले मैं बेंजीन का कराऊंगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या कराऊंगा बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कैसे कराऊंगा, CH3Cl लूंगा मेथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बात क्लियर है, आपको अच्छी तरह पता है कि बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं एल्किल हैलाइड से कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, तो मेरे पास ये जो एल्किल ग्रुप है ये जाके इसकी खोपड़ी पे लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो बन जाएगा टोलुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोलुइन। अब आपको अच्छी तरह पता है कि टोलुइन पर मैं इटार्ड लगा दूंगा तो मेरा बेंजल्डिहाइड। इटार्ड का क्या है बेटा, मटेरियल क्या है, CrO2Cl2 है, CCl4 सॉल्वेंट है, बाद में कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो बेटा वो CHO ग्रुप का रूप धारण कर लेगा। किसका रूप धारण कर लेगा, CHO का। और अगर इसी के बाद आपसे पूछता है बेटा
बेंजोइक एसिड बता दो तो मैं इसी को जब फर्दर एक ऑक्सीजन और दूंगा बेटा, ऑक्सीडाइज कराऊंगा, तो ये रूप धारण कर लेगा बेटा किसका, बेंजोइक एसिड का। और इसी के साथ आपकी टोटल जो नेम्ड रिएक्शन थी, मैंने पूरी कोशिश करी है कि लगभग सारी रिएक्शनें कवर हो जाएं। एक आधी अगर कोई छूट गई हो तो भाई मेरे को कमेंट करके बता देना, उसका भी मैं वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया करे तो कम से कम लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, अपने साथियों को शेयर कर दिया करो, ठीक है। और अभी तक मेरा अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो लगातार नोटिफिकेशन, लगातार लेक्चर लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 30 नेम्ड रिएक्शंस बेटा हो गई हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई छूट गई हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर 3-4 रिएक्शनें छूटी भाई तो मैं फिर से एक लेक्चर बना को आपको दे दूंगा। अब आगे जो टॉपिक आएगा इसमें जितने भी आपके इंटर के लेक्चर बचे हैं, थोड़े बहुत ही बचे हैं, बाकी तो लगभग हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।